मॉर्निंग नीतू पवन ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जो जहाँ से लोग अच्छे होंगे कान्हा जी के पास है। मैं भी अच्छी हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सुबह के बज रहे हैं 9:30 और मैंने B1 B2 आयु को नहला दिया, उनको तेल मालिश किया, B1 की सफाई की और उसकी थर्ड पार्ट की सफाई भी कर दी। क्या बनाया लल्ला? कौन बनाया है? रुको मैं देखती हूँ क्या कौन बनाया है। यार झूठ बोल रहे हो, सास कौन बनाया ये सब? बनाए हो, गुड। मम्मी भी नहा ली है मेरी। बाजारी पूजा करूँगी, टाइम हो रहा 9:30 क्योंकि हाँ लल्ला पता नहीं कहाँ है लल्ला। तो आप लोग भी देख लीजिए लल्ला का मैंने पूजा श्रृंगार हर एक चीज़ कर दी, देख लीजिए। और आज मैंने लल्ला को सेम पहनाया है। और देखिए जो आप लोग को देख रहा हो क्ले है, ये बच्चे बना देते हैं। मैं बच्चों को क्ले लेके आई थी, दिए है बच्चों को खेलने के लिए। बच्चे भी, वरना मेरा गणेश जी बहुत अच्छा बनाता है। तो बना रही हूँ, खाना बनाऊंगी। तो आज बना रही हूँ लाल वाली भाजी। मम्मी भी मतलब कि 2 दिन पहले मम्मी सब्जी भिजवाई थी, तो लाल वाली भाजी बना रही हूँ। और आलू बड़ी बनाऊंगी और थोड़ी सी बीटू के लिए दाल। मैं कितना भी खाना बना लूँ लेकिन मेरे बीटू को थाली में दाल चाहिए ही चाहिए। और बीटू मैं बिना दाल के नहीं खा सकता है खाना, उसको थोड़ा सा भी चाहिए ना कि दाल चाहिए बीटू के। तो मैं बीटू के लिए दाल बनाऊंगी। और देखिए मम्मी को मैंने एक काम दे रखा है, चावल में। मम्मी बोले थोड़े थोड़े कंकड़ हैं, कंकड़ चावल में नहीं है लेकिन काले काले किसी चीज़ के दाने हैं। तो मम्मी को मैंने दे दिया चावल बनने के लिए। और मैं काट रही हूँ सब्जियाँ, आलू काट रही हूँ, तो आलू बड़ी बनाऊँगी। तो मम्मी घर से लेके आई हैं बड़ी, इस साल वाली बड़ी लेके आई मम्मी। और मम्मी मेरी बड़ी बहुत अच्छी बनाती हैं। तो बस हो गया, ज़्यादा नहीं। तो मैंने लाल वाली भाजी ज़्यादा नहीं बनाई, थोड़ी सी बनाई है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाऊँगी, ज़्यादा अच्छी लगती है। कोई चीज़ ज़्यादा बनाओ तो वो सब अच्छी भी नहीं लगती है। और आज का खाना बच्चों को भी पसंद आया, सब लोगों ने खाया। और ये मेरी देखिए किचन ऐसी है। और सबसे ज़्यादा आप लोग मुझे किचन में देखते, चाहे मैं यहाँ रहूँ, चाहे ससुराल में रहूँ, चाहे मायके में रहूँ, सबसे ज़्यादा आप लोग मुझे किचन में ही देखें, क्योंकि मुझे खाना बनाना और खिलाना सारी चीज़ बहुत अच्छा लगता है। और ये बच्चे खेल रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, देखिए। और आज B1 B2 आयु सेम पहने थे, लेकिन फिर B2 पानी गिरा लिया अपने कपड़े में, गीला कर लिया कपड़े, तो B2 कपड़े चेंज करने पड़े। और देखिए दोपहर का खाना मेरा लाल वाली भाजी, आलू बड़ी की सब्जी, थोड़ी सी B2 के लिए दाल, एक रोटी, चावल में खाना सब रखती हूँ बच्चों को। फिर खाना पीना खाने के बाद, बच्चों सब कुछ करने के बाद, दोपहर का हर एक काम करने के बाद फिर बच्चों को पढ़ाने बैठ गई। और देखिए आयु को ये क्या पहन के रखा है ये ना आयु दरवाज़ा बंद कर लिया है और आनंद ने आगे कुछ लेके सामान, उनका पेंसिल रेजर लेके भाग जाता है आयु। और दरवाज़ा बंद कर लेंगे और फिर दीदी बोलेगी आगे आनंद के दे दो लल्ला, तो लल्ला देते नहीं है। और B1 B2 मेरे तैयार हो गए हैं पार्टी में जाने के लिए। तो पापा फ़ोन किए अचानक कि बच्चों को तैयार कर दो। अपने रीवा जिले की भाषा बोलते हैं। पापा बोले कि लड़की को तैयार कर दे, हम आई ला। उनके पापा जी कहाँ लेके जाओ, तो कहीं बगल में है जहाँ रहते हैं वहीं पास में तिलक वगैरह है, तो लेके जाए। तो पापा बच्चों को लेके गए, तैयार करते हम अला ले। तो ये बच्चों को फटाफट तैयार किए, क्योंकि बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं कहीं जाने के लिए, क्योंकि ये थे ना, तो ये थे जब, तो ये बच्चों को हर जगह लेके जाते थे। और नीचे वाले भैया जो हमारे रहते हैं, उन्होंने आइसक्रीम की शॉप खोली है। तो ये देखिए उन्होंने आइसक्रीम दी हम लोग के लिए। और हम बच्चों उन लोग जाने के बाद आगे बोलती हम लोगों ने तो आइसक्रीम पार्टी की मौसी तो हो गया। और अच्छा लगा सब कुछ, मतलब बच्चे भी इंजॉय कर रहे मेरे गए, मुझे बहुत पसंद आया। मम्मी और ये मेरी मम्मी अपना कपड़े वगैरह साड़ी वगैरह खोल के बैठी है, बोलने की बेटी जो तो पसंद है तो ले ले। हम कह मम्मी हम ना ले साड़ी उड़ी अपना पहनी हूँ, हमका नहीं चले, हमका नहीं लेगा, अपना के ले लियो। कहीं ना वो रखी बिट्टी ले ली, हमको मम्मी हमको ना चाहिए। मम्मी हम लोग मम्मी को ये रहता है ना कि मम्मी सब कुछ देख। मैं आप आगे चल के आप लोग को इस बारे में बात करूँगी। तो ये हम लोगों ने बस B1 B2 तो मैं चले गई हैं और बची हूँ मैं। और तो हम लोगों ने भी खाना पीना खाया, सब कुछ किया। और दीदी अन्य आगे आयु को सुलाने गई है, सॉरी आयु को सुलाने गई है, अन्य आगे सो जाते अपने से ही। तो बस हो गया, आज का दिन मेरा ख़त्म हुआ। और मैं बच्चों का वेट कर, मेरे बच्चे जल्दी आलस आ रहा है, बच्चे मेरे आ गए हैं। और सो बच्चों को आने के बाद मतलब बच्चे आ गए, सो गए, मेरे बच्चे दोनों सो गए हैं। तो आज का दिन मेरे ख़त्म हुआ। बच्चे से मैंने पूछा कि वहाँ मस्ती किया, तुम लोग बच्चे आप लोग मस्ती किए? वीडियो बोले मामा बहुत अच्छा लगा हम लोगों को और बहुत मस्ती की। और मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से किसी ने बता दो, मैं कहीं बात नहीं कर पाती हूँ। मुझे मतलब कि पंखा चलता रहता है, ठंडी में रहता था तो पंखा नहीं चलता, तो कहीं भी बैठ के वॉइस ओवर कर लेती थी, कुछ बात कर लेती थी, कर लेती थी। लेकिन अब उधर जाओ तो पंखा चलता है, उधर जितनी किधर जाओ तो कूलर चलता है।
और शोर होता है तो उसमें वॉइस ओवर अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। तो मैं किचन में आई बात करने, और किचन में मैंने किचन का दरवाज़ा बंद करके मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। और झलक से मैं बोली इधर बिल्कुल नहीं बताना, क्योंकि मैं कहीं बात करूँगी पीछे से बैकग्राउंड में कुछ कोई ना कोई बोल देता है, तो इसलिए मैं किचन में बात कर रही हूँ। तो बच्चे वहाँ से आ गए हैं, सो रहे हैं। तो आज का दिन मेरा ख़त्म हुआ। मैंने आप लोगों से जिक्र किया होगा कि मेरी मम्मी इनके जाने के बाद मेरी मम्मी सिंदूर वगैरह कुछ नहीं लगाती हैं। वो भी पता नहीं क्यों, उनको क्या लगता है, और उनको लगता है ना कि वो मुझे बोलती है कि तुम अच्छे से रहा करो, तो मम्मी बोलती है कि तुम अच्छे से रहा करो, लेकिन अब मेरी किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं होती करने के लिए। मैं मम्मी से बोलती हूँ कि आप अच्छे से रहा करो मम्मी, ऐसे मत रहा करो। मम्मी मुझे जब जब देती है ना, मम्मी सबको देखती हैं और मुझे ऐसे देखती है ना, तो मम्मी को लगता है कि मैं घर में सबसे छोटी हूँ, और तो मेरी किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं होती करने की। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कोई चीज़ मन ही नहीं करता मेरा। जब मम्मी से बोली मम्मी ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं करता, जब मेरा मन करेगा जिस दिन तुम्हें उस दिन तैयार हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं मम्मी, लेकिन मेरी इच्छा ही नहीं होती है। मम्मी सबको देखे कि ना तैयार होते अभी कल दीदी की जेठानियाँ सब लोग आई थी, तो मम्मी सब लोग वो तैयार होते देखी, सब लोग ठीक ठाक थे। और जब मुझे ऐसे देखी तो मम्मी किसी से बोली नहीं है और बैठ के रोने लगी। कि हम पूछे मम्मी क्या हो गया आपको, अपनी वजह बोलते हैं, मेरी वजह। मम्मी क्या हो गया अपना का बताइए, तुम का हमेशा नहीं दिख सकती, तो सबसे छोटा घर मर रही है। तुम के मम्मी मेरी किस्मत में यही लिखा था और मुझे स्वीकार हो चुका है जैसा है। और ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही रहूँगी। मैं इसमें बोली, मम्मी को मैं बहुत समझाई, और मम्मी बोली मम्मी आप अच्छे से रहा करो, तो मम्मी भी कुछ नहीं करती। आप लोग मेरी मम्मी को देखो, मम्मी कितनी सियानी है, और उस बारे में बात नहीं करेंगे, उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो आज का दिन मेरा ख़त्म हुआ और कल का दिन शुरू होगा। आशा करती हूँ कल का दिन मेरा अच्छा रहे। ऐसा 2-3 दिन से ना कोई ना कोई ऐसी बातें होती है, कोरोना वाला ब्लॉग शूट कर देती हूँ, रोना आता है। तो जो मेरा दिनचर्या होता है कि मैंने आज क्या क्या किया, क्या बात की, मम्मी आई है तो क्या क्या शेयर, हर एक चीज़ तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ हर एक चीज़। और किसी को लगता होगा कि सिंपैथी कार्ड खेल रही हूँ कुछ भी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके साथ होता है वही जानता है। और कहने को सब कहते हैं कि आगे बढ़ो, लेकिन उस बारे में बात नहीं करेंगे। जीवन चलेगा, चलता रहता है, लेकिन उनकी याद तो बहुत, उनकी कमी हर जगह आती है। उनका होने का एहसास, ना होने का एहसास। जो इंसान आपको हमेशा दिखता है, हमेशा दिखते थे हमेशा, अब वो सिर्फ तस्वीरों में रह गए और यादों में रह गए, और उनकी आवाज़ हर जगह गूंजती रहती है। मुझे तो आज भी याद है कि उन्होंने हर एक चीज़, उनकी मुझे एक एक बातें याद हैं। ये लगता है कभी ऐसा जब सबको देखती हूँ ना, हर एक चीज़ तो सबको करती हूँ, हर एक काम करती हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है ना कि थक गई, अब नहीं हो रहा है जीवन में। अब नहीं कर सकती कुछ भी, लेकिन सोचती हूँ कि प्रभु जो कान्हा जी सब अच्छा करेंगे, बस ये सोचती हूँ सब कान्हा जी आप सब ठीक कर दो जीवन में, मेरे बच्चे ठीक हो जाए। जो चले गए वो तो कभी नहीं आएंगे, जो है उनको आप ठीक करो, और बच्चे मेरे दोनों ठीक रहें, आरब आरब दोनों ठीक रहें। और आरब को मुझे ऑपरेशन कराना ही है। अभी मुझे लगता है कि कैसे सब कुछ होगा, लेकिन कान्हा जी सब अच्छा करेंगे। हे कान्हा आप सब अच्छा करना, राधा रानी
तो ज़्यादा बात नहीं करूँगी इस बारे में, बहुत रोना धोना हो गया। और कल से हैप्पी हैप्पी वाला ब्लॉग शूट करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय बाय। हमेशा मुस्कुराते रहिए और अपने इसी की जिम्मेदारी आप हमेशा निभाइएगा, कभी मत चूकिए। और आपका जहाँ देने मतलब अपने देने का भाव रखिए, अपनी हिस्से की जिम्मेदारी निभाइए, समय देने का भाव रखिए और आपका जो कर्तव्य है हर एक चीज़ कहीं मत चूकिए। यही मेरा प्रयास रहता है। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बहुत बोल देती हूँ, मुझे जो नहीं बोलना चाहिए मैं भी बोल देती हूँ। तो और मुझसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, उसको इग्नोर करिएगा। और मेरे चैनल को आप लोग लाइक शेयर कमेंट कर लीजिएगा। और जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो ज़्यादा देखिए, शेयर करिए। और मुझे ऐसी लाखों औरतें होंगी जो इस संघर्ष को झेल रही हैं, जीवन को झेल रही हैं। भगवान करे उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करे कि वो आगे बढ़े। अपने बच्चे मतलब मुझ जैसी औरतें बहुत सारी होंगी जो जिनके जीवन साथी चले जाते हैं, उनको बच्चे रहते हैं, उनको संघर्ष वाला जीवन रहता है। तो यही कहूँ किसी पर डिपेंड ना रहे। और आजकल के डेट में बहुत सारे काम होते हैं, मैं तो करना चाहती हूँ लेकिन मेरे बच्चे बहुत छोटे, मैं कर नहीं पाती हूँ। तो बस मेरे कुछ बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो भी स्टार्ट कर दूँगी काम वगैरह करना। तो जीवन चलता रहता है, रुकता नहीं है। लोग आते जाते रहते हैं, सब लोग मतलब कि कर्म जीवन चलता रहता है। लोग आते जाते रहेंगे लेकिन जो इंसान चला गया वो कभी नहीं आएगा। हाँ, लोग इंसान की बातें हमेशा याद रहती हैं और वो सिर्फ तस्वीरों में रहते हैं। और बस तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ज़्यादा बात नहीं करूँगी और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, इससे मुझे पता चलेगा। और मुझसे कुछ गलती है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाय बाय, शुभ रात्रि। मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है। मुस्कुराते रहे, हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहे, हंसते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाय बाय।